गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमें चर्चा करनी है वो बीएससी थर्ड ईयर बायो पेपर थर्ड, जिसका नाम है इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करें, जिसके अंतर्गत प्राणी व्यवहार एवं हमें जैव विकास एवं प्राणी भूगोल के अंतर्गत बात करनी है। तो हम जो देख रहे हैं आज की जो हमारी यूनिट है, प्रथम इथियोलॉजी की हम बात करें तो उसमें हमें 2 यूनिट पढ़नी है, पहली और दूसरी। और जैव विकास प्रमाण जो हमारा है इवोल्यूशन के लिए बात करें तो उसमें 3rd, 4th और 5th, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट के बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है अधिगम। ठीक है, लर्निंग, जिसके अंतर्गत अधिगम क्या है, यह एक मनोविज्ञान से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है या विषय है। इस विषय के अंतर्गत हम एनिमल के बिहेवियर में होने वाली जो घटना होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी लर्निंग को प्रस्तुत किया उसके बारे में जानेंगे। तो आज के युग में साइकोलॉजिकल जो स्टडी है, चाइल्ड साइकोलॉजी हम बात करें या बच्चे के रूप में जो मनोविज्ञान है हमारा, तो ये मनोविज्ञान जंतु में भी उत्पन्न हुआ, तो उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही हमें उसके प्रकारों के बारे में कि कौन कौन से प्रकार है और किस प्रकार से संभव है, और रेफरेंसेस संदर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन देखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बात करनी है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है लर्निंग। लर्निंग का मतलब यहाँ पर बता रखा है हमारी भाषा में अधिगम। इसको बेसिक रूप से हम बोलते हैं सीखना। ठीक है, कहां से कहां तक की ओर, तो हम देखें यहां से लेकर यहां तक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो पोजीशन से हम जन्म से वृद्धावस्था, तो बालक का जब जन्म हुआ तब से लेकर जब वो वृद्धावस्था तक है, वो किसी न किसी रूप में क्या करता है, एक सीखने की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। हो सकता है वो इस स्टेज में हो, इस स्टेज में हो, यहाँ हो या यहाँ हो, तो किसी न किसी रूप में या तो सिखाता है या सीखता है। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी लर्निंग कहलाती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या देखनी है, इनकी परिभाषाएं। परिभाषा देखनी है, डेफिनेशंस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है, हमें देखना है कि जो लर्निंग है या सीखने की अभिक्रिया है वो किस प्रकार से है। और आज के युग में साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं जिन्होंने मानव का जो मनोविज्ञान है उसके बारे में अध्ययन किया। साथ में हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो जंतु के मनोविज्ञान पर अध्ययन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से बिहेवियर होता है। ठीक है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एनिमल्स में किस प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं, कि जैसे हम बात करें कि एक जस्ट लाइक आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको
ये कोई डॉगी है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अलग अलग वॉल्यूम से कोई वॉल्यूम सिक्रीशंस करता है, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी वॉल्यूम सुनकर हमारी और अग्रसर होता है, ठीक है। तो ये हमें समझता है, जैसे आप सुन सकते हैं एक वॉल्यूम सिक्रीशन हो रहा है, देखो सुनाई दे रहा है आपको ये वॉल्यूम, ये देखो, आ रहा है आपको। तो ये जो वॉल्यूम है कहां से, तो इसके माध्यम से जो वॉल्यूम आया उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं, जैसे कि ये कोई आपके घर में एक बिहेवियर है नॉर्मल है, जैसे कोई हमारे यहाँ पर गाय है या कुत्ता है, तो उसको हम रोटी देने के लिए पुकारते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग सिक्रीशंस होता है, जैसे तू 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 तू, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो वो एनिमल्स हमारी ओर कहां पर अग्रसित हुए, उन्हें पता है हमें भोजन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बिहेवियर को हम समझने के लिए हम लर्निंग की बारे में समझते हैं। लर्निंग का मतलब होता है जीवन की इस अवस्था से इस अवस्था तक किसी न किसी रूप में सीखना है, चाहे हमने ये तो ह्यूमंस का एग्जाम्पल लिया है, चाहे ये एग्जाम्पल किसका हो, हम एनिमल्स पर भी दे सकते हैं, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एनिमल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। आइए हम देखें, सबसे पहले डेफिनेशंस के लिए हमें देखना है कि लर्निंग की जो विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन है वो कौन कौन सी है, ठीक है। सीखना कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, हालांकि वे सभी लगभग समान है, ठीक है। उसमें सबसे पहले लर्निंग या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के व्यवहार में खुद को प्रकट करती है। सीखने की क्षमता जीन द्वारा नियंत्रित की जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन काल में सीखी गई प्रक्रियाएं आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित नहीं होती। अधिगमन में व्यवहार के परिवर्तन होता है, जो व्यवहार है वो परिवर्तन होता है जो अक्सर लंबे समय तक चलता रहता है, और यह अगली पीढ़ी को पारित नहीं किया जा सकता। सीखना अनुभव से प्रभावित सभी व्यवहार परिवर्तन के लिए एक सामान्य शब्द है। इसको निष्पादित के लिए मस्तिष्क में नए तंत्रिका सर्किट बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ कुछ विभिन्न प्रकार की जो डेफिनेशंस का जो अर्थ है वो देखते हैं। माना कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे कोई ऑफिसर्स हैं, माना कि कोई ऑफिसर्स है, तो होने वाली इनकी संतान क्या ऑफिसर्स बनेगी? ये संभव नहीं है कि होने वाली इनकी संतान ऑफिसर ही बने। डॉक्टर की संतान डॉक्टर बने ये संभव नहीं है, या पुलिस वाले की संतान पुलिस वाला बने ये नहीं है, टीचर की संतान टीचर बने ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आनुवंशिक रूप से ये अभिव्यक्ति नहीं होती। माना कि कोई आर्टिस्ट है तो होने वाली उसकी संतान आर्टिस्ट नहीं होती, ठीक है ना। हम जिस व्यवहार में रहते हैं, जिस अनुकूलन में रहते हैं, वैसा हम ढलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं 4 व्यक्तियों के बीच में बैठा हूँ और वो चारों व्यक्ति कैसे हैं,
धर्म ध्यान से परिपूर्ण है। मतलब कैसे प्रवृत्ति के हैं, मंदिर में पूजा करना है, साधु प्रवृत्ति का है, तो वो बिहेवियर मैं उनको देखकर सीख सकता हूँ, मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ उनको देखकर। पर कभी ऐसा है कि 4 गुंडे मवाली हैं और उनके पीछे मैं भी दौड़ रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तो वो मुझे करना नहीं करना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जैसे हमारे जीवन पर्यंत में कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखा है, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो बच्चों से हैं, चाहे वो हमारी गुरुजन हो या गुरु माँ हो, हमारी कोई भी, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से उन्होंने जैसा अप्लाई किया, उनके जो दैनिक जीवन से हमने उन अनुभव को हमारे जीवन में अपनाया। हो सके कि मेरे बच्चे या उनके बच्चे हैं वो अप्लाई करें या ना करें, तो जीवन में सीखने का जो अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग या अधिगम कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार से संभव हो सकता है, ठीक है ना। जैसे माँ ने खाना बनाया तो आप भी वहां पर कभी अप्लाई करेंगे, तो जैसे रोटी का बेलना, ये भी एक प्रकार का क्या है, अधिगम है। माना कि पहले रोटी गोल नहीं बनती, भारत का नक्शा बनता है विभिन्न प्रकार के, है ना, पर धीरे धीरे हम उसका अभ्यास करें तो वो रोटी गोल बनती है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है ना। जिस चीज़ को हम हमारे जीवन में कंटिन्यू रखते हैं, निरंतर रखते हैं, वो हमारे लिए निरंतर बना रहती है। पर एक बार जो चीज़ सीखने के पश्चात आप उसे अंतराल दे दें तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। तो ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का लर्निंग है, ठीक है ना। तो अभी हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को प्रस्तुत किया, साथ ही हम इसके इंट्रोडक्शन पर जाते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कितने प्रकार की जो लर्निंग थी या अधिगम थे उनको यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आइएगा, ठीक है, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न प्रजातियों की सीखने के जो प्रकार हैं, सेकेंड हमें देखना है टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। तो थॉर्पे नाम के साइंटिस्ट ने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया और उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। अब थॉर्पे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि जो सीखने की अभिक्रिया है लर्निंग, उसको विभिन्न श्रेणियों में बांटते हुए उन्होंने वर्गीकरण किया यहाँ पर और बताया कि क्या यहाँ पर प्रस्तुत होता है, ठीक है ना। तो उसे उन्होंने थॉर्पे ने 1963 में 1963 में इसे व्यापक रूप से प्रस्तुत किया और विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में बताया, ठीक है ना। तो आइए हम हमारा जो नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार पढ़ने, और इसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जनाब हमारे कौन थे, थॉर्पे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसे 2 भागों में प्रस्तुत किया। कौन से 2 भाग थे उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहला था रेस्ट्रिक्टेड, लर्निंग या प्रतिबंधित। अधिगम, और दूसरा था फिक्सेबल, लर्निंग, लचीली अधिगम। दोनों में हम बात करें कि देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, और इन्होंने सबसे पहले इस अधिगम को 2 भागों में प्रस्तुत किया। पहला था हमारा
रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग या प्रतिबंधित लर्निंग और फिक्सेबल लर्निंग, ठीक है, या लचीली लर्निंग, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये किस प्रकार की लर्निंग होती है, जो हमारे जन्म से निहित हो, ठीक है ना, और ये हमारे जन्म के बाद अनुभवों से आए। तो इस प्रकार की, जैसे कि हम बात करें कि हमारे कुछ बिहेवियर देखें, जैसे कान पर बाल का होना, ठीक है, पिता का चेहरा पुत्र से मिलना, ठीक है ना, तो ये क्या है, पिता पुत्र का चेहरा पुत्र से मिलना, या माता के लक्षण पुत्र में आना या पुत्री में आना, ठीक है ना। तो कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं, जैसे हम पारिवारिक बात करें कि घर में दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनमें भी होते हैं और हमें भी सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें कि हमारे दादा परदादा राजघरानों में चित्रकार थे, उनसे वो चित्रकारी का गुण किस में आया, हमारे परदादा में आया, उनसे उनके सपुत्र थे, मेरे दादा उनमें आया, उनके पुत्र थे मेरे पिताश्री उनमें आया, और मैं उनका सपुत्र हूँ मुझ में आया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करेक्टर है या ये जो लक्षण है जन्मजात लक्षण है, मतलब किसी न किसी रूप में एक संतान के रूप में प्रकट होने वाला है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग या अधिगमन। या जन्म के समय हम किसी चीज को निहित करते हैं, जैसे कि जन्म के बाद हम सबसे पहले हमारी माता से, फिर उसके बाद हमारे पारिवारिक से, परिवार के बाद हम हमारे रिश्तेदार से। ऐसा नहीं है कि समाज में एक व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें माता और पुत्र का संबंध, हम देख सकते हैं कि इस पुत्र का संबंध 9 मंथ तक तो माता के गर्भ में और कम से कम 4 से 5 वर्ष इस माता के साथ का जो रिलेशन है वो। तो मां का दर्जा प्रभु से भी बढ़कर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी दर्द में है या अनुभव में या खुशी में है तो सबसे पहले हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है मां, और इसीलिए प्रभु का दर्जा इनसे भी बढ़कर दे रखा है। साथ में बात करें यहां पर हमारे नेक्स्ट पिता, तो पिता वो जो सारे अनुभवों को सहन करें, इन सारे चीजों को। तो ये जो रिलेशन बता रखा है माता पिता और पुत्र का या पुत्री का, तो ये किस प्रकार से है, तो ये बालक अपने जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें जीवन पर्यंत में कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि ये हमारे पारिवारिक संबंध, जैसे ये हमारी दादी हुई, ये हमारी नानी हुई, ठीक है, सिस्टर, ठीक है, ये मासी है, ये बुआ है, ठीक है। तो ये रिलेशन प्लस हम यहां पर बात कर रहे हैं दादाजी, नानाजी, मामाश्री, ठीक है, अंकल, ठीक है, ब्रदर या भाई, तो ये रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि बहुत सारे रिलेटिव है, अरे ये मामा की बुआ का लड़का है, ये मतलब इस प्रकार के रिलेशंस, मतलब ये जो कोर है, हम बात करें इस कोर के अंतर्गत, मतलब ये कोर जो बना हुआ है जो ग्रीन की अंडरलाइन में आया है, तो इस कोर को हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के रिलेशन हमारे जीवन पर्यंत तक रहते हैं। पर हम देखें कि इतने दूर के जो रिश्तेदार हैं, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल या मित्र है, वो तो हमारे लिए होते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ लाइफ का, ठीक है। वो दूर के रिश्तेदार इनके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में वो आए हैं, इसलिए वो हमें एक जीवन पर्यंत तक याद रहते हैं। जैसे हम स्कूल फ्रेंड हैं, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं,
और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव को प्रकट करते हैं कि उनके चाह कर भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे जीवन में हम देखें कि संतान किसी और की है, उनसे उनका जन्म हुआ है, पर हमारा जो खून का संबंध ना होकर कैसा संबंध है, प्यार का संबंध है। प्यार या प्रेम का जो संबंध है वो हम में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी विकसित होता है। ठीक है ना, किसी जंतु को आप प्यार से बुलाइए, पुचकारिए तो वो आपकी ओर आएगा। जैसे हम हमारे कुत्ते की बात करें, कान का नीचे रखना, ठीक है, पूंछ का नीचे गिराना, जबकि आप उसको पत्थर मारिए तो एग्रेसिव मुंह खोलकर आपकी ओर झपटना। तो ये सारा क्या, ये एक प्रकार का अभिगम है, ये सीखने की प्रक्रिया है। ये सीखने की प्रक्रिया हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े वृद्धावस्था के व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अभी तक हमने जो देखा प्रतिबंधित अधिगमन क्या होता है। तो प्रतिबंधित अधिगमन को हमने समझा कि पारिवारिक जो संबंध है, जो हमारे सबसे करीबी थे वो और परिवार के जितने भी सदस्य वो हम उन्हें जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। साथ ही वे मित्र या हमारे दोस्त, ठीक है ना, जो पार्ट ऑफ लाइफ है, मित्र बोल सकते हो, सखा है या बंधु है, जो भी हमारे, तो ये हमारे कौन हुए, इसके अंदर ये इन्वॉल्व हुए, इसलिए ये क्या हुआ, पार्ट ऑफ लाइफ हुए हैं। ठीक है, पर इसके अलावा हम सोचें कि ये इसका मामा का लड़का, ये मेरे मित्र के मामा का लड़का, कोई संबंध नहीं है मेरा इनसे। ठीक है, मेरे को इसका नाम पता हो तो भी, इसका नाम नहीं पता हो तो भी, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो सोशल ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, तो एक समाज तक ही दायरा सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि एक गांव, अपन बात करें कि एक मोहल्ला है या एक घर में सभी सदस्यों को जानते हैं, बहुत सारे घर मिलकर क्या बने, एक मोहल्ला बना, तो उसमें अधिकतर लोगों को जानते हैं। पर मोहल्ले से 10 मोहल्ले मिलेंगे तो एक गांव बनेगा, तो गांव के सभी सदस्यों को आप जानते हो, ये संभव नहीं है। एक गांव से अनेक गांव मिल जाएं और गांव मिलकर क्या मिलेंगे, एक शहर बनेगा, तो शहर में सभी व्यक्तियों को पहचानना या उनका बिहेवियर हमारे बिहेवियर से मिलता जुलता हो, ये संभव नहीं हो। तो इस प्रकार का जो हमने लर्निंग देख रहे हैं वो इस प्रकार की है, वो है रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग के प्रतिबंधित अधिगमन, एक क्षेत्र तक दायरा सीमित होता है। ठीक है, पर हम बात करें फिक्सेबल या लचीली लर्निंग। ठीक है, जैसे जन्म हुआ, जन्म से हमने सबसे पहले बोलना सीखा माँ, मम्मी, पापा, बुआ, मामा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हम कौन सी स्टेज में हैं, एकदम चाइल्ड स्टेज में हैं, बर्थ से हम बात करें 2 ईयर्स 3 ईयर्स में, तो हम उसका बिहेवियर देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बच्चे जो होते हैं कलर को देखना पसंद करते हैं, जो वस्तु घूमती हैं, मूवेबल हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। समय समय पर जैसे हमें भूख लगी हम मांग कर खाते हैं, जबकि बच्चा क्या है, भूख लगेगी तो क्या, रो रो कर। तो हमें क्या हुआ, एक उसका आइडिया पता चला कि उसको भूख लग रही है, इसको कुछ खाना दो। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो अनुभव है, जैसे हम बार बार बोलते बोल मामा, बोल मामा, तो वो बच्चा एक समय के बाद सीख जाता है मामा। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि एक कुछ 3 वर्ष के उपरांत जब बालक को हम सिखाते बोलो A for एप्पल, तो A for एप्पल, बच्चा ऐसे बोलता है ना। ये A for क्या है, एप्पल है। ये क्या है, B for बॉल है। ये C for क्या है, पुसीकेट। देखी होगी आपने पुसीकेट, तो म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है ना, तो ये क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शिक्षा हमने हमारे बच्चों को दी, 3 वर्ष से 5 वर्ष के उपरांत बच्चा शब्द को सीखता है, शब्द बनाना सीखता है, शब्द में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है। तो हम यहाँ पर जो अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमें क्या क्या है कि हमें इनके बारे में 5 वर्ष के उपरांत बच्चा पाठ पढ़ना सीखता है। ठीक है ना, तो वो किसके माध्यम से, जब हम बच्चों को स्कूल रखते हैं तो बच्चे ने क्या किया, अनुभव सीखा है। ठीक है ना, उसमें पहले से विकसित नहीं हुआ था। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें कि आज मॉडर्न युग है और 21वीं सदी है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आज छोटे से लेकर बड़ा बच्चा, जनाब इनको हर कोई जानता है।
श्रीमान हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन है प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, मोदी जी, मोदी जी है। कौन है प्राइम मिनिस्टर? है ना। तो हमारे जो मोदी जी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उनका एक ऐसी एक छवि बनाएं, इन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जो हमारे भारत के लिए, तो इन्हें हर एक बच्चा नाम से जानता है, मोदी जी के नाम से। तो ऐसा क्या हुआ? तो वो उसने देखा है, उसके जीवन उपरांत में उसने सीखा है, ठीक है। क्योंकि ये नाम इतना पॉपुलर हुआ कि घर घर में मोदी की लहर चली। तो ये मोदी जी को हमने छोटे से लेकर बड़े तक सब पसंद करते हैं, ठीक है। सबने लाइक किया इन्हें, तो सब जानते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस कब हुई? ये जन्म से जीवन पर्यंत हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पीएम बने हैं, सीएम बने हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, पर वो हमारे कांटेक्ट में इतने नहीं थे, ठीक है। इसलिए हम उनके नाम भी याद नहीं होंगे, चाहे आप हो या हम हो, ठीक है ना। कि इतने सारे कौन कौन से हैं, कुछ जो पॉपुलर थे उनके नाम याद है। जैसे हम बोलते हैं फादर ऑफ नेशंस, ठीक है ना। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। पर हम ये पूछें कि हमारे 10वें राष्ट्रपति कौन थे, तो नहीं पता, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता? एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई व्यक्ति जानता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता? अल्बर्ट आइंस्टीन को हर कोई जानता है। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता? स्वामी विवेकानंद को हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किए जिसको हम भुला नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करती है, उसको हम नहीं भुला सकते। तो हमने ये कब सीखा? एक समय उपरांत पर सीखा, ठीक है ना। जैसे हम कोई एक अलग स्टैंडर्ड, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, 12th तक करते हैं, सीनियर सेकेंडरी से, ठीक है, वहां तक हमें क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने पड़ते हैं। साथ ही मास्टर डिग्रीज हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो हम एक अलग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। एक समय में हम पढ़ते थे, एक समय में लोग हमें पढ़ाते थे, पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम सबको पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव से हमने सीखा है। किसके लिए? पेट के लिए सीखा है, हमारा जो इंटरेस्ट था उसके लिए हम पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं इस विषय से हूं तो हो सकता है कोई दूसरे विषय का और ज्ञाता हो। मैं प्रकृति प्रेमी हूं तो कोई हो सकता है कि कोई आपका इलेक्ट्रिशियंस प्रेमी हो, जिसको तार जोड़ने में मजा आता हो, इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ने और जोड़ने में मजा आता है। साइंटिस्ट बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये क्या है? इस प्रकार की। तो ये अनुभव कौन से होते हैं? लचीले होते हैं। ये जीवन के किसी न किसी समय में हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऋषि मुनि जा रहे हो या कोई मांगने वाला है वो जा रहा हो और हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें बोल जाए जो हमारे जीवन के अनुभव को ही बदल दे, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए एक मोटिवेशनल मूवी के लिए हम बात करें कि पीके मूवी आपने सभी ने देखी होगी, ठीक है ना। एक हमारे अभिनेता हैं आमिर खान जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जीवन पर्यंत में। पीके मूवी ये बताती है हमारे जीवन में किस प्रकार का जो धर्म परिवर्तन है। तो उन्होंने क्या किया? व्यक्तियों को अलग अलग धर्म से बिलोंग कर दिया। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। ये किसकी बात हो रही है अभी? आपकी लचीली जो अनुभव है उनके बारे में। जीवन के अनुभव से सीखना है, ठीक है। जैसे माना कि कोई व्यक्ति तो एक है, पर उसके कपड़ों से हमने उसको क्या कर दिया? जैसे टोपी पहना दी पहले, ठीक है ना। और इनके जो कपड़े में है हमने क्या किया? जब्बे पजामे पहना दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कौन से धर्म से बिलोंग हो गए? ये हमारे मुस्लिम धर्म से बिलोंग हो गए। पर हम इसी को क्या करें कि इनके ऊपर पगड़ी बांध दें और यहां पर मूंछ और दाढ़ी लगा दें। तो ये हमारे कौन हो गए? जनाब सिख हो गए, ठीक है। हम इन पे क्या करें? नेक्स्ट इसी में चेंजेस करते हैं हम, ठीक है ना।
रहन सहन, खान पान और पहनावा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी माला पहना दी, गले में एक दुपट्टा डाल दिया, ठीक है ना, तिलक में इस प्रकार का बना दिया और बता दिया, तो ये क्या बन गए हमारे ब्राह्मीण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुए हैं या किसी जंतुओं से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमारे यहाँ दर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें इन प्रकार के जो लचीली अनुभव है वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आए हैं। तो आपने दो चीजें देखी, प्रतिबंधित अधिगमन और लचीली अधिगमन। अब इनके और बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। इधर आइए आप, तो हमें ये देखना है कि ये तो हमने समझा प्रतिबंधित अधिगमन के लिए और लचीले अधिगमन। अब इनके जो प्रकार है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो थॉरपे ने सबसे पहले कौन कौन सा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबंधित में सबसे पहला प्रकार कौन सा है और लचीले में हमारा कौन कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ठीक है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट पीपीटी की स्लाइड पर भी देख सकते हैं। हम अधिगमन को दो भागों में बांटा है, प्रतिबंधित और लचीला। इसकी जो वर्ड मीनिंग थी उसको हमने समझा है। सबसे पहले है हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड में हम देखें अध्ययनकन और इम्प्रिंटिंग, ठीक है। अध्ययनकन और इम्प्रिंटिंग के बारे में हमें देखना है। ठीक है, अध्ययनकन और इम्प्रिंटिंग के बारे में क्या देखें हम सबसे पहले, तो आइए हम इस पर चर्चा करें। अब इसमें पहला इसका जो टाइप है हम बात करें, अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें क्या हुआ। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कॉनार्ड लॉरेंज, ठीक है, ये राजहंस है, ठीक है, ये राजहंस है और राजहंस ने यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कॉनार्ड लॉरेंज। माना कि ये व्यक्ति है, ठीक है। तो कॉनार्ड लॉरेंज ने क्या किया कि अपनी लेप में ग्रे लेक जो गूस एक बतख थी जिसका नाम था राजहंस, उसने क्या किया उनके एग पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि जब ये अंडे से चूजे बाहर निकल रहे थे तब उस ग्रे लेग गूस को हटाकर जनाब कौन थे वहां पर उस समय, जनाब कॉनार्ड लॉरेंज थे। तो कॉनार्ड लॉरेंज से निकलने वाले ये इनके जो चूजे थे वो इनको क्या मानने लगे, ये उनको क्या मानने लगे, क्योंकि इन्होंने पहली छवि कौन सी देखी कॉनार्ड लॉरेंज को। तो कॉनार्ड लॉरेंज को इन्होंने सर्वप्रथम पहले देखा तो ये इनको क्या मानने लगे, इनकी मां। तो जैसे ही ये बाहर निकले और जिस प्रकार से ये जाते थे, ये जिस प्रकार से वहां जाते थे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जैसा करते थे वैसे का वैसा अनुभव यहां पर विकसित होता था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ हम देख सकते हैं कि इम्प्रिंटिंग
प्रिंटिंग का मतलब कोई भी चीज जन्म से तुरंत बाद हमारे आंखों में या हमारे माध्यम से छपती है तो वो जीवन पर्यंत तक रहती है। उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। पहला देखो, ये इनकी माँ है और ये इनको फॉलो कर रही है। इम्प्रिंटिंग लर्निंग का एग्जाम्पल ये जनाब हमारे कॉनराड लॉरेंज है। तो इनके बच्चे जब बड़े हुए तो वो इनका अनुभव करते थे, जबकि करना किसका चाहिए था, इसकी माँ का करना चाहिए था। वो नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले छवि किसकी है, जनाब इनकी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, इम्प्रिंटिंग लर्निंग कहा। यह सबसे एक महत्वपूर्ण कारक है। अध्ययन को निश्चित रूप से परिभाषित करना एक कठिन कार्य था और यह जंतु में अनेक व्यवहारिक परिवर्तनों को और संकेत करता है, जिसके कारण यह मातृत्व वस्तु मतलब मदर ऑब्जेक्ट की ओर आकर्षित करता है। प्राणी अपने अनुभव एवं प्रेक्षणात्मक व्यवहार किसे जीवन पर्यंत कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता है, परंतु उसके जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जब अधिगमन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का विकास भी ऐसे चरणों से गुजरता है जब विशिष्ट प्रकार के अधिगमन अनुभव एवं अनय समय की अपेक्षा उसी समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राणी संवेदनशील काल के अतिरिक्त किसी अन्य समय पर खास प्रकार के जो अनुभव की अनुभूति बार बार करता हो, उसे शीघ्रता से कुछ सीखने या सीखे पाने में असक्षम भी हो सकता है। तो ये क्या था हमारा अध्ययन अभिगम या इम्प्रिंटिंग लर्निंग। तो पहला आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कॉनराड लॉरेंज का हमने एग्जाम्पल लिया और जीवन में एक ऐसा मूवमेंट है, सबसे पहले जब बच्चा अपनी माँ को देखता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट, मदर, मातृत्व, ठीक है, अंकन या मदर ऑब्जेक्ट की ओर आकर्षित होता है। इसलिए पुत्र, और हम बात कर सकते हैं माता और पुत्र या पुत्री जो भी है, बालक का या बालिका, वो अपनी माता का जो दर्जा है प्रभु से भी ऊपर देती है। ठीक है, उसका कारण ही ये हमारा रीजन है। तो ये तो हमने किसके बारे में देखा, प्रतिबंधित लर्निंग का पहला प्रकार था इम्प्रिंटिंग या अध्ययन कर। अब हमें चर्चा किस पर करनी है, फिक्सेबल लर्निंग पर, जिसमें सबसे पहला आता है हैबिचुएशंस। ठीक है, पहला इसमें हमको देखना है हैबिचुएशन। या स्वाभाविकरण। थॉर्पे, स्किनर, थॉमसन, और सैमसन, सर। सबसे पहला आता है हमारे पास, ये किसका प्रकार है, ये हमारा जो प्रकार है वो सबसे पहले हम बात करें फिक्सेबल या लचीली लर्निंग का है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि स्वाभाविकरण, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करें सबसे पहले हम स्वाभाविकरण के लिए, इसको थॉर्पे ने, थॉमसन व स्पेंसर ने इसको प्रस्तुत किया, अलग अलग एनिमल पर इनका एक्सपेरिमेंट किया। तो पहला हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपने आपके घरों में बहुत सारे ऐसे मकड़ी के जाल देखे होंगे। क्यों बनाती है मकड़ी जाल? देखने के लिए, रहने के लिए। जाल में क्या करते हैं, हम किसी को भी फंसा सकते हैं, चाहे वो मानव का जाल हो चाहे जंतु का जाल हो। ठीक है ना, ये जाल ही ऐसी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें फंस सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि
जो हमारी टर्माइड है या मकड़ी है, ये क्या करती है, अपने जाल को बनाती है इसके लिए कि इसमें कोई भी जंतु या कीट पतंगे आकर फंस जाए। माना कि ये एक कीट पतंगा आकर फंस गया, फंस गया। अब जैसे ही फंसेगा तो ये क्या करेगा, इस जाल से निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, जाल में क्या हुआ, कंपन हुआ, और कंपन के माध्यम से ये कहां पहुंच गई, पहुंच गई यहां पर। तो इसको क्या मिला, भोजन। तो हमने यहां पर क्या किया कि यहां पर इस कीट पतंगे को हटाने के पश्चात, ठीक है, इसको यहां से हटा दिया। मतलब माना कि इसको हम किस प्रकार से स्वाभाविकरण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जाल तो है, पर यहां से हम किसके माध्यम से, किसी कलम के माध्यम से इसको बार बार क्या कर रहे हैं, कंपन करवा रहे हैं। तो ये एक बार तो यहां आती है, एक बार यहां आती है, और उसके बाद हम देखें यहां पर बार बार करने से ये समझ जाती है कि ये हमें पागल बना रहा है। तो इस प्रकार का जो होता है, ये नेरिस में भी हमने देखा है, ठीक है, उसमें भी हम नॉक करते हैं या कोई जंतु उसमें फंसाते हैं, पहले तो आता है, फिर धीरे 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 क्या होती है, पहले ये क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार का जो लर्निंग है वो क्या कहलाता है, स्वाभाविकरण कहलाता है। इसको देने वाले व्यक्ति थॉर्पे थे। थॉर्पे ने अलग पर काम किया, थॉमसन ने मकड़ी पर काम किया, सस्पेंसर ने नेरिस पर काम किया। तो इस प्रकार का जो लर्निंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वाभाविकरण या हैबिचुएशंस कहते हैं। सेकेंड हमें देखना है, नेक्स्ट हम इसका एक चित्र भी देख सकते हैं, हमारी जो पीपीटी की स्लाइड पर बना हुआ है, देख लीजिए आप एक बार। देखो अलग अलग दायरा है, इसमें सेट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करना है क्लासिकल कंडीशनल, ठीक है ना, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ठीक है ना, बहुत अच्छी थ्योरी है, ठीक है। हमारे इवान पावलॉक जो थे उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया, और वो बहुत अच्छी थ्योरी है जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। ये क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है, ये फिजिबल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और ये हमारे जीवन में किसी न किसी पर्यंत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाता है। क्लासिकल कंडीशनल, या हम बोल सकते हैं इसको कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। जिसको हम बोलते हैं चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। ठीक है, अब इसमें हम समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक हमारी जो डेफिनेशन है उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि क्या होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले इसमें है अनकंडीशनल स्टिमुलेट, और इसको हम बोल सकते हैं UCS, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें इसको हम बोल सकते हैं अप्रतिबंधित
उद्दीपन, अप्रतिबंधित उद्दीपन। दूसरा है हम बात कर सकते हैं दूसरे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसको हम बोल सकते हैं UCR। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल स्टिमुलेट, CS बोल सकते हैं इसको। और अंतिम जो है हमारे पास वो है कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, CR। ये तो हमारा हो गया प्रतिबंधित उद्दीपन, ये हमारा हो गया अप्रतिबंधित अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर आ गई हमारी प्रतिबंधित उद्दीपन, और अंतिम में हमारे पास आ गया कंडीशनल रिस्पॉन्स, और हम इसको क्या बोलते हैं CR, तो प्रतिबंधित अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चार जो हमारे इसमें हैं, इसमें होता क्या है हमारे पास मेनली, तो हम यहां पर देखें किससे कौन, ठीक है, तो हम यहां बात कर सकते हैं ठीक है, तो ये तो होती है स्वाभाविक, और स्वाभाविक क्रिया है ये, और ये वाली जो है हमारी अर्जित की गई है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, इवान पावलोव ने एक डेस्क लिया, ठीक है, और वहां पर एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो ये डॉग था, तो इस पर क्या किया, यहाँ पर एक मीटर सेट किया, और यहाँ पर रखा फूड, इस मीटर में, तो ये इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, और उन्होंने ये देखा कि जो होती है अनकंडीशनल स्टिमुलेट, या हम UCS
अप्रतिबंधित उद्दीपन और रिस्पॉन्स, उससे क्या होता है, क्रिया तो स्वाभाविक होती है, जैसे खाद्य सामग्री का मिलना, ठीक है, और लार का उत्पन्न होना, ठीक है, जो सलाइवा वो उत्पन्न होना, ठीक है ना। और कंडीशनल उद्दीपन जो हम बात करें, प्रतिबंधित उद्दीपन और प्रतिबंधित अभिक्रिया, CF और CR में हम कर रहे हैं, एक तो क्या अर्जित की गई, जैसे माना कि हमने यहाँ पर बताया घंटी की आवाज, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बेल लगे, हम इस बेल को बजाते थे, तो इस डॉग के अंदर लार का सिक्रेशन होता था कि हमें भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो उस जितनी लार मेंशन होती थी, तो इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर एक ग्राफ प्रस्तुत किया गया। पर हमने क्या किया, एक बार ऐसा किया तो घंटी बजाने पर तो लार का सिक्रेशन में जो रेशो आया वो आया, ठीक है। दूसरी बार फिर घंटी बजाई, फिर कुत्ते को हमने क्या किया, खाना दिया, तो ये हमने 2-4 बार किया। पर यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट टाइम पर हमने क्या किया, यहाँ से भोजन को हटा दिया और घंटी बजाई, तो कुछ समय के लिए लार का सिक्रेशन वो ही होने लगा, घंटी बज रही है, खाना नहीं मिल रहा है तो भी लार का सिक्रेशन। पर एक समय पश्चात क्या हुआ कि जो लार का जो सिक्रेशन था धीरे 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 खत्म होता गया। तो इस प्रकार की जो लर्निंग थी, मतलब एक समय में हमें क्या मिला, पुरस्कार मिला, तो हम उत्साह होते गए, पर पुरस्कार के बारे में बार बार बताया जाना, ठीक है, तो हमें क्या करता है, वो निष्क्रिय कर दिया, ठीक है ना। जो पॉजिटिविटी एक्टिविटी थी वो किस में कन्वर्ट होती गई, नेगेटिविटी में कन्वर्ट होती। तो इस प्रकार इवान पावलोव जो हमारे वैज्ञानिक थे, इवान पावलोव, इनका जो है 1849 से 1936 तक, ठीक है। ये क्लासिकल कंडीशन के जन्मदाता है, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इनके बना दिया, जिसमें इस प्रकार के जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को बताया, ठीक है। तो ये क्लासिकल कंडीशंस, इसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी हम देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आइए, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। सबसे पहले भोजन दिखा है, ठीक है, और इसको हमने इस प्रकार से, यहाँ पर स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, भोजन देखते ही लार टपक रही है, ठीक है, और यहाँ पर नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। पर यहाँ पर दोनों हो रहा है तो लार भी टपक रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लार टपकना इन दोनों की कंडीशन में, ड्यूरिंग कंडीशंस में, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, भोजन नहीं दिया है और हमने किसी स्टिमुलेट दिया है तो भी यहाँ पर लार टपक रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशंस का नाम दे दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रायल एंड एरर। फिक्सिबल का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रायल एंड एरर, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं जांच एवं या और भूल सुधार अधिगम। जिसमें इसके साइंटिस्ट है थर्नोडोई, ठीक है। थर्नोडोइक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जांच और भूल सुधार। उन्होंने क्या किया, एक केज लिया,
इस केज को बंद कर दिया। इस केज का जो मेन दरवाज़ा होता है वो यहाँ इस व्हील को या इस लीवर को दबाने से खुलता है। तो ये क्या है, एक केज है और ये क्या है, इस लीवर को दबाने से खुलता है। बिल्ली अंदर पैक है और हमने यहां पर एक रख दी फिश का टुकड़ा। जैसे ही बिल्ली ने फिश को देखा तो भूख लग रही थी, तो वो इधर उधर भागती है। इधर उधर भागने के कारण इसका कहीं पंजा इस लीवर पे गिरता है, तो ये लीवर नीचे आ जाता है और ये धीरे 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 गेट ऊपर खुल जाता है। तो गेट जैसे ही खुलता है तो ये क्या करती है, फिश को खाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक बार, दो बार, तीन बार, पर जैसे ही हम भोजन रखते थे अपने आप क्या करती है, लीवर को दबाती है और बाहर फिश खाने चली जाती है। तो जांच और भूल सुधार, गलती से किया गया अनुभव भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी होता है, जिसको थॉर्नोडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को बताया और इसको नाम दे दिया ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। रैंडम मूवमेंट ऑफ द कैट, थॉर्नोडाइक ने दिया है। इसका हाथ बाहर नहीं पहुंच रहा था, ये देखिए गेट है और ये खेलने की कोशिश कर रही है, इधर उधर जाती है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में बिल्ली बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार का जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट लर्निंग की। ठीक है ना, लेटेंट लर्निंग के लिए जो हम बात करें यहाँ पर, स्मॉल नाम के साइंटिस्ट ने इस पर सबसे अच्छा टी नाम की इमेज पर काम किया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारा है लेटेंट। ये जितने भी हैं फ्लेक्सिबल जो हमारी लर्निंग है उसके प्रकार हैं, लचीली अधिगम के प्रकार हैं। जिसको हम बोल सकते हैं गुप्त अधिगम, और इसको देने वाले व्यक्ति थे स्मॉल। इन्होंने क्या किया, टी नाम की इमेज ली और इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। हम यहाँ देखें कि इन्होंने क्या किया है जनाब ने, कि यहाँ पर एक चूहे को छोड़ा, इस चूहे को यहाँ पर छोड़ा और एक तरफ इन्होंने क्या रखा, वाटर, और एक तरफ इन्होंने क्या रखा, फूड। और इस टी में पर छोड़ दिया। तो ये अपने अनुभव के माध्यम से एक बार इसका अनुभव जो भी है वो देखेगा, जाएगा। तो एक बार देखता है, इसको पहले खाना भी है इसके पास, इसने खाना भी खाया और पानी भी पिया है। तो ये क्या करेगा, पहले इस जो टी इमेज है उसका निरीक्षण करेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो पहले ये क्या करता है जनाब, चूहा वो यहाँ पर जाता है और यहाँ जाता है तो इसको कौन मिलता है, पानी मिलता है। और फिर ये इधर आकर देखता है तो यहाँ इसको कौन मिलता है, फूड मिलता है। अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट दिन वही प्रक्रिया उसी समय पर यहाँ पर दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको क्या खिलाया है, फूड तो खिला दिया है पर पानी नहीं पिलाया। तो इसमें से हम पहले क्या हटा दें, पानी हटा दें। तो इसे पता है कि वाटर कहाँ था, तो ये तुरंत कहाँ जाएगा, वाटर की अग्रसर जाएगा।
तो इसने एक अनुभव लिया और उससे सीखा, ठीक है। पर हम नेक्स्ट टाइम क्या करें, इसको फुल मात्रा में पानी तो पिला दिया जाए और भोजन को हटा दिया जाए। पानी है पर भोजन हटा दिया है, तो इसको क्या है, भोजन खाना है, तो ये किधर जाएगा, इधर की ओर मुड़ेगा। तो एक बार ये सारा अनुभव करेगा और दूसरी बार ये अपने आप सीख जाएगा कि किस वस्तु स्थिति पर क्या थी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम हमारे घर में देख सकते हैं कि रात को 2 बजे चूहा आता है, कभी कोई टाइम का फिक्स नहीं, क्योंकि इनकी जो घड़ी होती है वो जैव घड़ियाँ चलती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है पृथ्वी, सूर्यमा और चंद्रमा के कारण। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो घड़ियाँ होती हैं, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो है क्लॉक चलती है। रात को कभी चूहा आता है, आप देखना किस समय पर आता है, कभी एक अनुभव करके वो नेक्स्ट दिन उसी समय पर वहाँ पर आएगा। उसे पता है कि यहाँ खाने की चीज़ है तो वो वहीं पर जाएगा, ठीक है। 1-2 बार वो उसका निरीक्षण करेगा और उसके बाद उसे पता है कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ मिलने वाली है। तो इसको लेटेंट लर्निंग का मतलब गुप्त अधिगमन, मतलब स्वतः नहीं, ये गुप्त ज्ञान होता है, ठीक है, उससे उत्पन्न होता है। और इसको स्मॉल ने दिया, इसको हम यहाँ पर बुलबुलैया के रूप में भी देख सकते हैं। आइए, देखिए चूहे फूड के लिए यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। अब ये कहाँ से किधर की हो, ये इधर से, यहाँ से तो रास्ता बंद है, यहाँ गए होंगे, यहाँ से भी रास्ता बंद है, तो ये यहाँ से यहाँ गए होंगे, वापस बाहर आ रहा है। इन्हें किधर जाना है, इसको इधर से होते हुए यहाँ 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 यहाँ, और ये इधर चला गया, और यहाँ से जैसे जाएगा तो ये फूड मिल जाएगा। पर ये गलत रास्ते पे घूम गया, जैसे यहाँ से ये इधर आ गया और इधर आ गया, तो रास्ता बंद। तो ये क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है उसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारा जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट लर्निंग हमको देखनी है वो हमारी कौन सी है, अंतर्दृष्टि या इनसाइट जो लर्निंग होती है उसके बारे में देखना है, ठीक है। अनसाइट जो थ्योरी ऑफ हम देख रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके लिए हम यहाँ पर देखें अंतर्दृष्टि के लिए कि एक चिंपांजी है, उसे एक केज में बंद है और वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस हैं और यहाँ ऊपर केले लटके हुए हैं। तो उसको केले खाने हैं तो वो किस प्रकार से करेगा, तो पहले एक बॉक्स है उसको जमाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स, उसके ऊपर तीसरा बॉक्स, और अंतिम में क्या उस केले को ले लेगा। तो ये क्या हुआ, ये अंतर्दृष्टि अभिगमन है। इसको देने वाले कॉहलर और कॉफ्फा 1912 में एक प्रतिपादित किया। विषम परिस्थितियों में जटिल समस्याओं को निपटाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसके लिए हमने चिंपांजी पर प्रयोग किए, थॉर्पे ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, जैसे कांच बताते हुए नकल करना, ठीक है ना। कॉलर ने जो चिंपांजी पर हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखे, कॉलर और कॉफ्फे का एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनिंग या तर्कण विधि द्वारा, ठीक है। तर्कण जो हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ब्रेन है, किसका ब्रेन है, मानव ब्रेन सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है। जैसे यहाँ पर एक लव की तरफ सिंबोलिज्म है, दूसरा यहाँ पर एंगेज्ड की तरफ सिंबोलिज्म है। यहाँ पर इसके जो रिलेशंस हैं उसके लिए बता रखा है, देखो किस किस रिलेशंस को कितना इन्होंने बता रखा है। तो हम देख सकते हैं कि तर्कण में जो पूर्व में तर्कण है, एक अंतर्दृष्टि अभिगमन में वैज्ञानिक कोई अंतर नहीं मानते थे, परंतु अब इन्हें एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न मानते हैं, ठीक है ना। वास्तव में ये रूप जो है उद्विकास की दृष्टि से जटिलतम व उच्चतम प्रकार की अभिक्रिया में है। मानव एवं कपी में सबसे ज़्यादा देखा गया है। ये जो है सबसे ज़्यादा हम किस में देख सकते हैं, ऐप जो है और ह्यूमंस के अंतर्गत देखा गया। इसकी स्थिति में प्राणी पूर्व में जो अर्जित 2 अथवा उससे अधिक अनुभवों का एक साथ उपयोग कर बिल्कुल नवीन व्यवहार को प्रस्तुत करता है और अपने लक्ष्य की खोज की ओर अर्जित करता है या उसकी। इसमें मानसिक प्रणालियों का उपयोग भी अनुभव निष्कर्ष निकालना, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने 3 भागों में बांट सका है। एक तो है निर्गमिक तर्कण, दूसरा है प्रेरणिक तर्कण और तीसरा होता है मूल्यांकन तर्कण, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि अनुभव से सीखा है और उसको अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो लर्निंग देखा है वो लर्निंग की इस प्रकार से व्यवहारिक थे, ठीक है, वो लर्निंग के प्रकार थे, ठीक है। अंतिम में हम बात करते हैं हमारे रेफरेंसेस की, जिसमें ये जो संदर्भ किन किन पुस्तकों से बनाया गया है। तो एनिमल बिहेवियर पुस्तक है जिसकी लेखिका है डॉक्टर रीना माथुर, रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर जिनके लेखक है डेनिस जेकब, S.C. जोशी एंड A.S. अंसारी, RBD पब्लिकेशन से लिया गया है।
नेक्स्ट है एनिमल बिहेवियर, डॉक्टर वी.के. अग्रवाल लेखक हैं और एस चांद पब्लिकेशन से लिया गया है। और इथियोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर जिनके लेखक हैं डॉक्टर एन अनुमंगम, जो कि सारिस पब्लिकेशन से लिया गया है। आपको ये विषय और ये जो सब्जेक्ट था आज का हमारा इथियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।